हेलो एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन का भरता। इसके साथ हम बनाएंगे ज्वार की रोटी और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम बनाएंगे प्याज का नमक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भरता बनाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे 3 बैगन लिए हैं। बैगन का डंठल और इसके पीछे का भाग काट कर हम अलग कर देंगे और इस तरीके से हमें बैगन को काट लेना है। बैगन को काट लेने के बाद इसे हम एक पैन में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमें बाकी के 2 बैगन भी काट लेने हैं। अब बैगन काट लेने के बाद हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी हमें बिल्कुल बैगन की तरह ही काट लेना है और इसके बाद इन्हें भी हम पैन में रख देंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पे 15 से 20 लहसुन की कलियां ली हैं। इन्हें भी हमें बैगन और टमाटर के साथ मिला देना है। 1 टीस्पून सरसों का तेल मिलाएंगे और 1 टीस्पून या स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। और अब इसके बाद हमें बैगन को ढक देना है और इसे 7 से 8 मिनट के तक पकने देना है। तो जब तक बैगन पकता है, हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिन्हें हमने काट लिया है। साथ ही 1 टुकड़ा अदरक, इसे भी हमने काट लिया है और 2 हरी मिर्च ली हैं। और इसके साथ ही बैगन को खोलकर बीच बीच में इसे चेक करते रहिएगा। इसे हम एक बार और चलाएंगे और फिर हम इसे कुछ देर के लिए ढक देंगे। और अब 8 मिनट बाद हम इसे खोल देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैगन बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। इसने अपनी स्किन भी अलग कर दी है। हमारा बैगन बिल्कुल ही फ्रेश था और इसलिए ये जल्दी पक गया। पर अगर बैगन फ्रेश नहीं है तो इसे पकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो आप बैगन को तब तक पकाएं जब तक कि इसकी स्किन अपने आप से इससे अलग ना हो जाए। तो अब हम बैगन और टमाटर की स्किन को अलग कर देंगे और इसे किसी गहरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब इस भरते में भुने बैगन के स्वाद के लिए हम एक ट्रिक यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इमली के कोयले का एक टुकड़ा लिया है, जिसे हम गैस पे गर्म कर लेंगे। अगर आपके पास कोयला नहीं है तो आप नारियल की खोल भी इसकी जगह पे गर्म कर सकते हैं। इसके बाद इस टुकड़े को हम एक कटोरी में करके भरते के अंदर रख देंगे और इसके साथ ही गर्मा गर्म कोयले पर हम थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसे ढक देंगे। अब एक पैन में हम 1 टेबलस्पून सरसों का तेल ले रहे हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और जीरा के चटक जाने पर 1 पिंच हींग मिलाएंगे। और इसके साथ ही जो अदरक काट के रखी थी हमने, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अदरक के गोल्डन हो जाने पर प्याज भी इसमें हम ऐड कर देंगे। प्याज को भी हमें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो जब तक प्याज भूनता है, हम धुआं वाली कटोरी को बैगन से निकालकर अलग कर देंगे और बैगन को मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे, जिससे कि बैगन, टमाटर और लहसुन आपस में अच्छे से मिल जाएं। बैगन को हमने अच्छे से मिला लिया है और तब तक यहाँ पर प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैश किए हुए बैगन को हम इसमें मिला देंगे। बैगन को चलाकर प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। हमने जो इस बैगन के भरते में धुआं दिया है, उससे कोई भी इस भरते को खा के नहीं बता सकता कि इस बैगन के भरते को हमने बिना भुने बनाया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम तेल में बनकर ये बैगन का भरता तैयार हो जाता है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून देगी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। इन मसालों को भी हमें चलाकर बैगन में मिला लेना है। और अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया ऐड कर रहे हैं। हरा धनिया डालने के बाद इसे एक बार चला के गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। और बस तैयार है यहाँ पर
बिना भुने भुने बैगन के स्वाद वाला बैगन का भरता। ये रेसिपी बैगन का भरता बनाने की सबसे आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी है। और अब भरता तैयार हो जाने के बाद हम यहाँ पर नमक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं जिन्हें हमें काट कर इस तरीके से पानी में रख लेना है। साथ में ही हम रोटी के लिए डो तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर 4 कप ज्वार का आटा ले रहे हैं। ज्वार का आटा लगाने के लिए हम यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। ज्वार की रोटी के लिए हमें बहुत ही सॉफ्ट डो लगाना होता है और इसका डो लगाने के लिए हमें इसे इस तरीके से मसल मसल के लगाना होता है, जिससे कि आटे में लस्सी आती है और रोटियां बहुत ही अच्छी बनती हैं। इस तरीके से हमें डो को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसलना है। अब डो तैयार हो जाने के बाद हम नमक बनाएंगे, जिसके लिए हमने प्याज को पानी में भिगाया था। प्याज को पानी में भिगाने से इसका तीखापन कम होता है और यह आंखों में लगता भी नहीं है। अब इस प्याज को हम एक जार में निकाल लेंगे। साथ में मिलाएंगे इसमें हम 2 हरी मिर्च, ½ टीस्पून देगी लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक। अब इन सारी चीजों को हमें ग्राइंड कर लेना है। अब नमक को हमने पीस लिया है और अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नींबू का रस और बस तैयार है हमारा बैगन और ज्वार की रोटी के साथ खाने के लिए प्याज का नमक। अब नमक तैयार हो जाने के बाद चलिए गर्मा गर्म रोटियां बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर गैस पर तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर ज्वार की रोटियां बिल्कुल ही देसी तरीके से थोड़ा मोटे साइज की बना रहे हैं। तो हम इसे बेलने के लिए बेलन का यूज नहीं करेंगे, इसे हम हाथ से ही बेलेंगे। तो इसके लिए हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और डो को लेके इसे गोल लोई बनाते हुए हम बेल लेंगे। लोई को हाथों पर इस तरीके से पलटते हुए हमें इसे गोल कर लेना है। अगर आपका ज्वार का आटा बहुत अच्छा लगा है, इसमें अच्छे से लस्सी आई है, तो रोटियां आसानी से बढ़ जाएंगी और ये टूटेंगी भी नहीं। इन रोटियों को सेकने के लिए तवे का बहुत अच्छे से गर्म होना जरूरी है, नहीं तो ये रोटी तवे पर चिपक जाती है। तो एक बार जब तवा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तो उस पर हम रोटी को डाल देंगे और एक तरफ से सिक जाने पर इसे पलटकर हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। हमारी मम्मी हमेशा 2 रोटियां एक साथ तवे पर सेकती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक रोटी तवे पर सेकना अशुभ होता है। तो अब दोनों रोटियां तवे पर दोनों तरफ से सिक जाने के बाद अब हम इसे बिल्कुल ही धीमी आंच पर गैस पर सेक लेंगे। रोटियों को हमें बिल्कुल ही धीमी आंच पर सेकना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। और इसी तरीके से हम बाकी रोटियां भी सेक लेंगे। और इन गर्मा गर्म रोटियों को बैगन के भरते, प्याज के नमक और घी या बटर जो भी आपको पसंद हो उसके साथ लगाकर सर्व करें। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे बनाकर एक बार जरूर देखिएगा। इस तरीके से बनाया गया बैगन का भरता और ज्वार की रोटी आपको बिल्कुल ही चूल्हे के बने खाने का स्वाद याद दिला देगी। तो आप इसे बनाएं, खाएं और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।